स्वागत। आज मैं आपको एनिमल हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच रेगुलेट एंड कंट्रोल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम हार्मोन्स करते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं the special chemical that regulate the physiological process in animal. ये हार्मोन्स होते हैं। These are secreted by the endocrine glands. Secreted, which are secreted by endocrine ग्लैंड्स। जो बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सेक्रेट करती हैं। और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी और फॉर आवर बॉडी एंड दे आर endocrine glands secrete hormones into the blood में वो सेक्रेट करते हैं। और एक और इक्वालिटी होती है, यदि कहीं कभी कभी डेफिशिएंसी हो जाए हार्मोन्स की या एक्सिस में हो जाए, यानी हाइपर और हाइपो एक्सिस में और डेफिशिएंसी में, तो डिसऑर्डर हो जाता है, बॉडी में डिफरेंट टाइप का डिजीज भी क्रिएट हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जस्ट लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ये फॉर ब्रेन का जो ब्रेन का पार्ट होता है, फॉर ब्रेन में डिसिफेलम, मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ब्रेन में डिसिफेलम में मिलता है। ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन्स सेक्रेट करता है। इसकी एक्सेस हो जाती है तो हाइपर जाइंट ग्रोथ हो जाती है इन चाइल्ड। बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है तो ये जाइंट हाइट हो जाती है, और जब लेस अमाउंट में डेफिशिएंसी के केस में ड्वार्फिज्म हो जाता है, छोटा हाइट कम रह जाती है। तो लैक ऑफ डेफिशिएंसी जब होती है ग्रोथ हार्मोन्स की, तो ड्वार्फिज्म हो जाती है, और एक्सेस हो जाती है तो जाइंट हाइट हो जाती है। इसमें जिगेंटिज्म बोलते हैं इसे। तो डेफिशिएंसी के केस में लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड कर देती है तो ड्वार्फिज्म हो जाती है। एक्सेस हो जाती है तो जिगेंटिज्म हो जाती है, यानी हाइट बहुत एक्सेस में हो जाती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का होता है जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, इसी ग्रोथ हार्मोन से। इसी का होता है थैलेमस पार्ट होता है, ये इसी में होता है थैलेमस, हाइपो
थैलेमस। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को, जो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है ये हाइपोथैलेमस। ये भी ब्रेन में होता है ये पार्ट भी। सेकेंड आता है थायराइड। सेकेंड जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये थायराइड को कंट्रोल करता है, कह सकते हैं हम इसको। ये थायराइड जो हार्मोन होता है ये जो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स की जो प्रमोट द मेटाबॉलिज्म, ये प्रमोट्स metabolic activities metabolism of carbohydrates, fats, proteins, इन सब को प्रमोट करता है, इसको रेगुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसका क्या होता है, इसमें गोइटर हो जाता है। सिंपल गोइटर होता है डेफिशिएंसी के केस में, सिंपल गोइटर हो जाता है। गोइटर सिंपल गोइटर होता है। और जब एक्सेस में हो जाता है तो उस केस में ये गोइटर बहुत ज़्यादा गहरा रोग हो जाता है, काफ़ी एक्सेस ये गर्दन के पास में होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो नेक में मिलती है, ट्रैकिया में मिलती है। तो ये यहाँ पर होती है, कह सकते हैं वो कहाँ पर मिलती है, नेक ट्रैकिया में मिलता है ये। तो ये थायराइड होती है ग्लैंड जो थायरोक्सिन करती है। नेक्स्ट आता है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड जो होती है ये भी नेक में मिलती है। ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। पैराथायरोन्स सेक्रेट करती है। ये क्या काम करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम फास्फोरस को रेगुलेट द कैल्शियम फास्फोरस लेवल, रेगुलेट कैल्शियम फास्फोरस लेवल को रेगुलेट करता है। और इसकी जो डिजीज होती है टेंटेनिन होती है। यदि डेफिशिएंसी है तो टेंटेनिन होती है, और ये एक्सेस होता है तो ऑस्टिटिस फाइबर्स। एक्सेस में ये डिजीज हो जाती है और डेफिशिएंसी में टेंटेटिव होती है। इसी तरह से एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज टू नोट डाउन दिस थिंग।
I will rub, note down. फोर्थ हम कह सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड होती है मोस्टली किडनी में मिलती है, किडनी एब्डोमेन पार्ट्स में। एब्डोमिनल पार्ट्स में होती है ये एड्रीनल ग्लैंड। तो एब्डोमेन कह सकते हैं, एब्डोमेन, एब्डोमेन में मिलती है। और इसका ये एड्रीनल लाइन हार्मोन सेक्रेट, पहले तो एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है एड्रीनल लाइन। एड्रीनल लाइन हार्मोन सेक्रेट करती है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है, ये मिनरल्स होते हैं उनको रेगुलेट करती है। मिनरल्स जो होते हैं ये जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा जो मिनरल रह जाते हैं जैसे हम कह सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये रेगुलेट करता है सोडियम, पोटेशियम, ये इसको सोडियम पोटेशियम को रेगुलेट करता है। एड्रीनलाइन जो होती है ये जब हमें किसी से फाइट या फियर होता है तो हमें एक न्यू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हमारे इंटरनल क्रिएट हो जाता है, वो सब, या कभी कभी गुस्सा आता है, एंग्रीनेस आती है, तो ये सब एड्रीनलाइन हार्मोन्स की वजह से। तो फियर, फाइट, इन सब में ये फियर, फाइट, एंगर, एंग्रीनेस, ये इस तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है। ये एड्रीनल हार्मोन होते हैं। वैसे ये जो एड्रीनल हार्मोन होता है वो मिलती तो एब्डोमेन पार्ट में ही है, लेकिन इसको एड्रीनल मेड्यूला होता है जो सेक्रेट करता है एड्रीनलाइन। तो ये दो पार्ट होते हैं, इसके कह सकते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड में, एड्रीनलाइन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनलाइन। एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है सोडियम, फास्फोरस, मिनरल्स वगैरह को रेगुलेट करता है, और एड्रीनलाइन हमारे फियर, फाइट, एंगरनेस, ये इमिडनेस, ये सब हमारी इंटरनल। वैसे जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा जो चेंज होता है इस सब को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना हार्मोन्स का काम है। नेक्स्ट आता है cause to note down, then I will rub. नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो करता है इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन। सेकंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। थर्ड ग्लूकागॉन। इसी का दो पार्ट होते हैं वैसे तो ग्लूकागॉन के।
कि इंसुलिन जो होता है ये आप जानते हो कि लोअर ब्लड लेवल को कंट्रोल करता है। जब लोअर हो जाता है ब्लड में शुगर लेवल तो डायबिटीज होती है जैसा कि जानते हो, और एक्सेस में होता है तो हाइपोग्लिसेमिक हो जाता है, यानी लोअर शुगर लेवल इन ब्लड। लोअर ब्लड शुगर हो जाता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इसमें लोअर ब्लड शुगर होने पर डायबिटीज हो जाता है। इसमें भी ये भी वैसे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये रेज कर देता है शुगर लेवल को। इसमें रेज इन शुगर लेवल, रेज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, या लोअर ब्लड शुगर रेज इन ब्लड शुगर लेवल करने में ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और इसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है कह सकते हैं ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, तो जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स को में सेक्सुअल डेवलपमेंट काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल और पार्ट्स होते हैं, जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं, उन्हें डेवलपमेंट करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, और ये स्क्रोटम पार्ट में होता है, स्क्रोटम में होता है, और हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट कैरेक्टर्स। इनमें मेल में होता है टेस्टिस। ओवरीज होते हैं, ओवरीज जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, और ये भी सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है, जेनेटिकल पार्ट्स में होता है, फीमेल में होता है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल में ये डेवलपमेंट करता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जेनेटिकल पार्ट्स के जो होते हैं, जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसमें आता है। तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरीज में होता है जो फीमेल में सेक्रेट करता है, टेस्टिस मेल में होते हैं जो मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये थे आपके एनिमल हार्मोन्स। अब आपको ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नोट डाउन एंड सब्सक्राइब माय चैनल to my next notification. Thank you.